हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आप सभी को पता है कि अपना राजस्थान हिस्ट्री चल रहा है और वो लास्ट टॉपिक अपना बचा है, तो उसकी क्लास अपन रेगुलर डाल ही रहे हैं। लेकिन साथ ही में आज अपन एक और नया क्लास लेके आए हैं और अब अपन कंटिन्यू कला संस्कृति की क्लास भी डालेंगे। और आज इस वीडियो में कला संस्कृति की पहली क्लास होने वाली और पहला टॉपिक है अपना होने वाला है और वो है कैलेंडर। ठीक है, तो कैलेंडर स्टार्ट करने से पहले आप सभी का जेएसएम क्लासेज में दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी को इस क्लास के माध्यम से अच्छे नोट्स मिलेंगे और अच्छी जानकारी मिलेगी। ठीक है, मेहनत तो इतनी करी है, फिर आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लेते हो, कितना आप ग्रहण करते हो, उसके ऊपर है। बाकी जानकारी तो जितनी मैं दूंगा उतनी काफ़ी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। कैलेंडर ये एक इंग्लिश वर्ड है, अंग्रेजी वर्ड। ठीक है, हिंदी में इसको अपन कहते हैं, अपना जो हिंदी चलता है हिंदी महीने, तो उसको अपन कैलेंडर को क्या कहते हैं, संवत कहते हैं। और संवत जो है, कैलेंडर जो है, ये 5 भागों में बटा होता है। अपना कैलेंडर आपने देखा होगा, हर हर घर में कैलेंडर होता है, तो कैलेंडर आप जानते हो क्या है। तो कैलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, संवत कहते हैं। और कैलेंडर या संवत के अंदर तिथि होती है, एक तो 5 चीज़ें होती है। एक तो तिथि होती है सबसे पहले, उसके बाद माह होता है, उसके बाद वर्ष होता है कि कौन सा वर्ष चल रहा है, जैसे अभी 2024 चल रहा है तो वर्ष होता है। उसके अंदर ग्रह होते हैं और नक्षत्र होते हैं। ठीक है, तो कैलेंडर के अंदर ये 5 चीज़ें होती हैं। ठीक है, तिथि 16 होती है और वार 7 होते हैं। ठीक है, तिथि का मतलब समझ गए ना आप, एकम, दोज, तृतीया, चतुर्थ, पंचमी, ये सब तिथि। ठीक है, वार सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, ये वार। और माह है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये अंग्रेजी के हो गए। और चैत्र, बैसाख, ये सब हिंदी महीने। ठीक है, तो हिंदी महीने 12 और अंग्रेजी महीने 12, तो ये हो गए माह। और वर्ष हो गया, जो वर्ष अपना चल रहा है, और ग्रह और नक्षत्र, ये 5 चीज़ें कैलेंडर के अंदर होती है। ठीक है, अब बात करते हैं विक्रम संवत के बारे में। ठीक है, तो ये हिंदी कैलेंडर की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, हिंदी में संवत बोलते हैं कैलेंडर को। तो विक्रम संवत जो है, इसको हिंदू संवत या हिंदी संवत कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या है, हिंदू संवत या हिंदी संवत या हिंदू संवत। इसकी शुरुआत 57 ईसा पूर्व, और ईसा पूर्व को क्या बोलते हैं, बीसी। और इसकी शुरुआत किसने करी, विक्रमादित्य, जो कि उज्जैन के रहने वाले थे। विक्रमादित्य ने इसकी शुरुआत की। ठीक है, विक्रम संवत अंग्रेजी वर्ष से 57 वर्ष आगे रहता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा, जैसे एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कैसे रहता है, क्या होता है। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल है, वर्तमान अंग्रेजी वर्ष अपना अभी 2024 चल रहा है। अब ये आगे रहता है, विक्रम संवत अंग्रेजी कैलेंडर से हमेशा 57 साल आगे रहता है। ये देखो यहाँ पे दिया है ना, 57 ईसा पूर्व, तो ये आगे रहता है। तो वर्तमान अंग्रेजी वर्ष अभी 2024 चल रहा है, तो 2024 में 57 प्लस किया तो अभी इसका विक्रम संवत निकल के आ जाएगा। जैसे 2024 में 57 प्लस करोगे तो इसका विक्रम संवत निकल के आ जाएगा। और अभी जो है वर्तमान विक्रम संवत क्या चल रहा है, 2081। जैसे आप पैसे वैसे देते हो, अपने पुराने ज़माने में अपने दादाजी पैसे देते हैं, तो उसमें ये विक्रम संवत ही लगाते हैं। ठीक है, तो अपन क्या अंग्रेजी कैलेंडर पढ़ने वाले, अपने को इतना पता चलता नहीं, लेकिन हिंदी के हिसाब से ही ये लेन देन होती है, लेखा जोखा होता है, वो इसके हिसाब से चलता है, विक्रम संवत के हिसाब से। ठीक है, अब विक्रम संवत में नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाते हैं। जो चैत्र होता है, चैत्र से विक्रम संवत की शुरुआत होती है, यानी कि वर्ष की शुरुआत चैत्र माह से शुरू होता है विक्रम संवत के अंदर। और अंग्रेजी वर्ष में क्या होता है, जनवरी से शुरू होता है। ठीक है, तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाते हैं नव वर्ष। ठीक है, अब
आगे देखते हैं, विक्रम संवत में प्रथम माह तो कौन सा है? चैत्र हो गया। और विक्रम संवत का अंतिम माह फागुन हो गया, फाल्गुन। ठीक है, जिसमें होली आती है वो हो गया। होली के बाद में फिर चैत्र आ जाता है, यानी कि अप्रैल मई के अंदर आ जाता है। विक्रम संवत में प्रथम दिन चैत्र शुक्ल एकम या प्रतिपदा। विक्रम संवत में अंतिम दिन चैत्र अमावस होता है। ठीक है, ये अंतिम दिन होता है। आगे, विक्रम संवत में एक वर्ष में 12 माह होते हैं और यह चंद्र गणना पर आधारित होता है। जो हिंदी कैलेंडर होता है, विक्रम संवत जो होता है वो चंद्रमा के ऊपर पूरा निर्धारित रहता है, और अंग्रेजी कैलेंडर जो होता है वो सूर्य के आधार पर चलता है। और जैसे कि आपको समझाने के लिए ये है कि चंद्रमास में लगभग 27-28 दिन होते हैं। जैसे आपको पता है, एकम से 14 तक 14 दिन, फिर अमावस 15, तो ऐसे 27-28 दिन का ही होता है लास्ट। ठीक है, महीना। तो विक्रम संवत में प्रत्येक 2 वर्ष के बाद तीसरे वर्ष में 13 माह होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि इस बार तो 2 श्रावण हैं, इस बार 2 ये हैं, क्या नाम है, जो आषाढ़ है। तो ये इसी वजह से होता है कि हर तीसरे वर्ष में 13 माह होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 27-28 दिन का महीना होता है, तो वो आगे जाके फिर पूरा महीने में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस वजह से वो डबल हो जाता है। इसी वजह से हर तीसरे साल में 13 माह हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ नहीं करना, इनको ऐसे कैसे लिख लेना, आप 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा ये चीज़। ठीक है, अब ये जो संवत है इसमें 2 पक्ष होते हैं, एक तो कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष को अपन अंधेरी कह सकते हैं और शुक्ल पक्ष को अपन उजाला या चांदनी। ठीक है, जो चांदनी रात होती है, चांदनी रातें, उनको शुक्ल पक्ष कहते हैं, और जो काली अंधेरी रातें होती हैं उनको कृष्ण पक्ष कहते हैं। ठीक है, कृष्ण पक्ष का अन्य नाम बधी, अशुभ, अंधेरा, और शुक्ल पक्ष का उपनाम अन्य नाम सुधी, शुभ, उजाला। ठीक है, कृष्ण पक्ष इसमें चांद घटता है और शुक्ल पक्ष में चांद बढ़ता रहता है। ठीक है, तो शुक्ल पक्ष जैसे 2 से चांद दिखना शुरू हो जाता है, और फिर अमावस आती है, तो अमावस के दिन पूरी रात चांद जो है पूरी रात रहता है, यानी कि पूरी रात उजाला रहता है। ठीक है, तो शुक्ल पक्ष में वो बढ़ता रहता है। 2 उसके बाद तीज के दिन थोड़ी ज़्यादा चांदनी होगी, फिर चौथ के दिन ज़्यादा, तो ऐसे बढ़ती रहती है। फिर कृष्ण पक्ष में जैसे ही अमावस निकलेगी फिर एकम आएगी, तो उसमें वो घटता जाएगा। ठीक है, अमावस के बाद में घटता जाएगा, और पूर्णिमा के दिन तो पूरा चांद होता है, और अमावस के दिन पूरा अंधेरा होता है। ठीक है, तो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में पूरा उजाला होता है, और कृष्ण पक्ष की अमावस जब आती है तो अमावस में वो घटता जाता है। ठीक है, अमावस तक। फिर कृष्ण पक्ष में प्रथम तिथि प्रतिपदा होती है, और प्रथम तिथि शुक्ल पक्ष की भी प्रतिपदा होती है। अंतिम तिथि यानी 15वीं तिथि कृष्ण पक्ष में अमावस होती है, और शुक्ल पक्ष में 15वीं तिथि पूर्णिमा होती है। ठीक है, एक माह में 2 पक्ष होते हैं। आपको सीधी बात बताऊं तो एक माह के अंदर 2 पक्ष होते हैं हिंदी महीने में, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तक रहता है, और कृष्ण पक्ष जो है अमावस तक रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं महीनों की। तो इसको थोड़ी ट्रिक से आपको बता देता हूँ मैं। विक्रम संवत में निम्न 12 महीने होते हैं, ये आपको पता ही है। चैत्र सबसे पहले विक्रम संवत में चैत्र महीने से स्टार्ट होता है, और नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नववर्ष होता है। तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघ, शीर्ष, पौष, माघ, फागण। ठीक है,
तो ये 12 महीने हैं। और चैत्र मार्च अप्रैल में आता है, अगर अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखें तो चैत्र मार्च अप्रैल में आता है, बैसाख अप्रैल मई में आता है, ज्येष्ठ मई जून में आता है, आषाढ़ जून जुलाई में आता है, जून या जुलाई में। ऐसे ये इसी वजह से कि आगे पीछे होता रहता है, क्योंकि इसमें 13 महीने भी तो होते हैं ना, इसके अंदर 13 महीने होते हैं हर तीसरे साल में। तो इस वजह से फिक्स नहीं है कि मार्च में ये चैत्र मार्च में आएगा या अप्रैल में, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये मार्च में भी आ सकता है, अप्रैल में भी आ सकता है। तो इसी वजह से दो महीने एडजस्ट किए, इन 2 महीने के अलावा तीसरे महीने में नहीं जाएगा, तो इसी वजह से। ठीक है, तो श्रावण ये जुलाई अगस्त में आता है, भाद्रपद अगस्त सितंबर में आता है, आश्विन जो है सितंबर अक्टूबर में आता है, कार्तिक जो है अक्टूबर नवंबर में आता है, माघशीर्ष नवंबर दिसंबर में आता है, पौष दिसंबर जनवरी में आता है, और माघ जनवरी फरवरी में आता है, और फागण फरवरी मार्च में आता है। ठीक है, और ये जो हिंदी महीने हैं इनको याद करने का एक ट्रिक मैंने बनाया है, और वो ट्रिक है सीवी जा शबाश एमपी में फुल। ये देखो, सीवी जा शबाश एमपी में फुल, SVJASBAC शबाश MP में MF। ठीक है, तो सीवी जा शबाश MP में फुल, ऐसे हो गया। सॉरी, यहाँ पे सी है। ठीक है, CV। ठीक है, सी से हो गया चैत्र, वी से हो गया वैशाख, जे से हो गया ज्येष्ठ, ए से हो गया आषाढ़, फिर ए से हो गया श्रावण, बी से हो गया भाद्रपद, ए से हो गया आश्विन, सी से हो गया कार्तिक, एम से हो गया माघशीर्ष, पी से हो गया पौष, एम से हो गया माघ, और एफ से हो गया फागण। ठीक है, तो सीवी जा शबाश MP में फुल। ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये ट्रिक मैंने बनाई है, तो आप यहाँ से इसको लिख लेना। और ये तो रटने की चीज़ें हैं, वैसे आपको एक बार याद हो जाएगा तो 1-2 बार रूटीन में लाओगे तो वैसे ही आपको जो है ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी शक संवत की बात करेंगे अपन अगले वीडियो में, और तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।